क्या आपने कभी सोचा है कि पति पत्नी के रिश्ते में वह कौन सा समय सबसे शुभ होता है, जब उनका मिलन केवल आनंद ही नहीं बल्कि सुख समृद्धि भी लेकर आता है? और क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे दिन और समय भी बताए गए हैं जब अज्ञानवश किया गया संबंध घर की शांति और सौभाग्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है? बहुत से दंपति ऐसे होते हैं जो शाम ढलते ही रोमांस के रंग में रंग जाते हैं। कुछ जोड़े रात की नीरवता में अपने खास पलों को संजोते हैं, तो वहीं कुछ लोग सुबह की पवित्र ताजगी में अपने रिश्ते को नई ऊर्जा देते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, आखिर सही समय क्या है? कितनी अवधि उचित मानी गई है और किन दिनों में संयम रखना ही बुद्धिमानी समझी गई है? भक्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि शास्त्रों और अनुभवी जीवन मूल्यों के अनुसार पति पत्नी को रात में कितने समय तक शारीरिक संबंध रखना चाहिए और कौन से ऐसे दिन हैं जब भूल से भी यह कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि सही ज्ञान ही रिश्ते को बनाता है मजबूत और गलत समय की अनदेखी कर सकती है जीवन में अशांति। कहा जाता है कि यदि पति अपनी पत्नी के एक विशेष पवित्र स्वरूप के दर्शन श्रद्धा भाव से कर ले तो उसके जीवन के अनेक कष्ट स्वतः शांत होने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों कहा गया है? इसका रहस्य क्या है? पति पत्नी का संबंध केवल सांसारिक नहीं बल्कि 7 जन्मों का अटूट बंधन माना गया है। यह रिश्ता विश्वास, समर्पण और मर्यादा की नींव पर टिका होता है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस पवित्र बंधन में दरारें भी दिखाई देने लगी हैं। आज कई स्थानों पर देखने को मिलता है कि कुछ स्त्रियां अपने वैवाहिक वचन को भूलकर पराये पुरुषों की ओर आकर्षित हो जाती हैं और कुछ पुरुष भी अपनी पत्नी की उपेक्षा कर दूसरों के साथ संबंध बना लेते हैं। परिणाम स्वरूप घर में अशांति, तनाव और लगातार कलह जन्म लेने लगती है। विश्वास टूटता है, दूरी बढ़ती है और अंत में वही रिश्ता जो 7 जन्मों का था, एक जन्म में ही बिखर जाता है। भक्तों, आज की इस कथा में हम विस्तार से जानेंगे कि पति पत्नी को किन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है और कैसे इस पवित्र संबंध को टूटने से बचाया जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सही समय पर बनाया गया शारीरिक संबंध केवल आनंद ही नहीं देता बल्कि आने वाली संतान के स्वास्थ्य, सौंदर्य और संस्कारों पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है? क्या सच में समय और मर्यादा का पालन करने से घर में सौभाग्य का आगमन होता है? आज हम विस्तार से समझेंगे कि दंपत्ति को किस समय मिलन करना अधिक शुभ माना गया है ताकि उन्हें स्वस्थ, तेजस्वी और सुंदर संतान का आशीर्वाद मिल सके। साथ ही यह भी जानेंगे कि एक माह में कितनी बार संबंध बनाना संतुलित और उचित माना गया है, जिससे शरीर और मन दोनों संतुलित रहे। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर भी आज मिलेगा, विवाह से पूर्व शारीरिक संबंध बनाना धर्म की दृष्टि से सही है या गलत? क्योंकि कल युग में कई लोग बिना विवाह के ही इस सीमा को पार कर देते हैं और बाद में जीवन में अनेक मानसिक व पारिवारिक समस्याओं का सामना करते हैं। भक्तों, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इस कथा को आरंभ से अंत तक पूरी श्रद्धा और ध्यान के साथ सुने, क्योंकि जो भी इस ज्ञान को सच्चे मन से ग्रहण करता है उसके परिवार पर सदैव भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है और घर में सुख शांति का वास होता है। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पवित्र ज्ञान को सुनता है, उसके जीवन की बाधाएं स्वयं दूर होने लगती हैं। कहा जाता है कि जब सच्चे मन से प्रार्थना की जाती है तो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के दुखों को हर लेते हैं और उनके घर को सुख, शांति और समृद्धि से भर देते हैं। आप सभी ने यह बात जरूर सुनी होगी कि अधूरा ज्ञान कई बार भ्रम और पाप के समान परिणाम देता है। इसलिए इस कथा को बीच में छोड़ने के बजाय अंत तक अवश्य सुने, ताकि आपको पूर्ण और सही मार्गदर्शन मिल सके। अब बिना विलंब किए आइए इस ज्ञान से भरी दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर अद्भुत प्रकाश, मधुर सुगंध और अलौकिक आनंद का वातावरण फैला हुआ था। पूरा धाम जैसे प्रेम और शांति से झिलमिला रहा था। उसी क्षण श्री कृष्ण की दृष्टि राधा जी पर पड़ी।
उन्होंने अनुभव किया कि राधा किसी गहन विचार में डूबी हुई हैं। उनके मुख की कोमल आभा के बीच माथे पर चिंता की हल्की रेखाएं झलक रही थीं। राधा जी के मुखमंडल पर छाई चिंता अब स्पष्ट दिखाई दे रही थी। कुछ पल तक मौन छाया रहा। फिर श्री कृष्ण ने कोमल स्वर में पूछा, हे राधे, आज तुम्हारा चित्त इतना व्याकुल क्यों है? तुम्हारी आंखों में गहराई है, पर उसमें आनंद की जगह चिंता झलक रही है। अवश्य ही कोई प्रश्न तुम्हें भीतर से बेचैन कर रहा है। कृपया मुझे बताओ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? राधा ने धीरे से आंखें उठाईं, मानो हृदय का बोझ शब्दों में ढालने का साहस जुटा रही हो। गहरी सांस लेकर उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरे अंतर में एक प्रश्न ऐसा उठ खड़ा हुआ है जिसने मेरे मन को अशांत कर दिया है। दिन हो या रात्रि, वही विचार मेरे चिंतन में घूमता रहता है। मैं उसे समझने और सुलझाने का प्रयास कर रही हूं, पर कोई स्पष्ट समाधान नहीं मिल पा रहा। यही कारण है कि मेरा मन अत्यंत विचलित हो उठा है। तब श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्ण मुस्कान बिखेरी, वही मोहक, शांति देने वाली मुस्कान। उन्होंने प्रेम से कहा, हे राधे, तुम तो मेरे हृदय की स्पंदन हो। तुम्हारा कोई भी संशय, तुम्हारा कोई भी प्रश्न मुझसे छिपा नहीं रह सकता। तुम्हारी हर उलझन का समाधान मेरे पास है। आखिर वह ऐसा कौन सा प्रश्न था जिसने राधा जी जैसे दिव्य स्वरूप को भी चिंतित कर दिया? श्री कृष्ण ने स्नेह से कहा, हे राधे, तुम्हारा हर प्रश्न मेरे लिए अत्यंत प्रिय और महत्वपूर्ण है। तुम निसंकोच होकर जो भी जानना चाहो पूछो, तुम्हें उत्तर अवश्य मिलेगा। राधा ने विनम्रता से अपना सिर झुकाया और धीमे स्वर में बोली, हे प्रभु, मेरा संशय कलयुग से जुड़ा है। इस युग में पति पत्नी को रात्रि में कितनी अवधि तक शारीरिक संबंध रखना उचित माना गया है? क्या इसके लिए कोई मर्यादा या नियम है? और एक और जिज्ञासा मेरे मन को विचलित कर रही है। यदि कोई पति अपनी पत्नी के किसी विशेष पवित्र अंग को श्रद्धा भाव से देखे, तो क्या वास्तव में उसके जीवन के कष्ट दूर हो सकते हैं? राधा की जिज्ञासा सुनकर वातावरण गंभीर हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मधुर किंतु गंभीर स्वर में उत्तर देना आरंभ किया, हे राधे, तुम्हारा प्रश्न साधारण नहीं, अत्यंत गूढ़ और गहन है। यह केवल शरीर से नहीं, बल्कि धर्म, मर्यादा और आत्मसंयम से भी जुड़ा हुआ है। मैं तुम्हें इसका उत्तर सीधे शब्दों में नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक प्रसंग के माध्यम से दूंगा, ताकि कलयुग के लोग भी इसे समझ सकें और अपने जीवन में संतुलन स्थापित कर सकें। अब आगे जो श्री कृष्ण बताने वाले हैं, वह हर दंपत्ति के लिए मार्गदर्शन बन सकता है। श्री कृष्ण ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, हे राधे, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक ऐसी ज्ञानपूर्ण और प्रेरणादायक कथा के माध्यम से दूंगा जो केवल मन को ही नहीं, जीवन को भी दिशा देगी। परंतु एक शर्त है, तुम्हें इस कथा को आरंभ से अंत तक पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुनना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राधा ने आनंद और विश्वास से भरकर उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूं कि इस कथा का प्रत्येक शब्द मैं सच्चे मन से सुनूंगी और उसे अपने हृदय में धारण करूंगी। कृपा कर कथा प्रारंभ कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मधुर शांति प्रदान करने वाली वाणी में कथा आरंभ की। बहुत समय पहले काशीपुर नाम के एक प्राचीन नगर में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम विश्वनाथ था। वह स्वभाव से सरल, ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन कुछ समय से उसके व्यापार पर जैसे ग्रहण लग गया था। कारोबार लगातार घाटे में जा रहा था। आय के स्रोत बंद हो चुके थे और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय होती चली गई। जो घर कभी समृद्धि से भरा था, वहां अब चिंता और अभाव का वातावरण छाने लगा था। विश्वनाथ मन ही मन सोचता, आखिर उसकी कठिनाइयों का कारण क्या है? क्या यह केवल भाग्य की मार है या जीवन की किसी भूल का परिणाम? विश्वनाथ अब वैभवशाली घर में नहीं, बल्कि एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में जीवन बिता रहा था। मिट्टी से बनी दीवारें और ऊपर बिछा हुआ साधारण सा छप्पर ही उसका आशियाना था। बरसात आते ही छत से बूंदें टपकने लगतीं और हर बारिश उसके संघर्ष को और भी गहरा कर जाती। पानी से भीगी जमीन, टूटी हुई बुनियाद और अभावों का अंधेरा, यही उसकी रोजमर्रा की सच्चाई बन चुकी थी। उसके 3 जवान बेटे थे, विकास, संजय और अमर।
तीनों स्वस्थ, शक्तिशाली और युवावस्था की ऊर्जा से भरपूर थे। लेकिन दुर्भाग्य से उनमें परिश्रम की आदत नहीं थी। वे दिन भर नगर की गलियों में आवारागर्दी करते, मित्रों के साथ समय बिताते, पर घर की जिम्मेदारियों से दूर ही रहते। न तो वे पिता के काम में हाथ बंटाते और न ही स्वयं कोई धंधा शुरू करने की इच्छा दिखाते। विश्वनाथ हर सुबह उम्मीद के साथ घर से निकलता और दिन भर कठोर मेहनत के बाद थका हारा संध्या समय लौटता। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें और आंखों में अधूरी अपेक्षाएं साफ झलकतीं। घर में उसकी पीड़ा समझने वाला अब कोई नहीं था, क्योंकि उसकी पत्नी तो कई वर्ष पहले ही इस संसार को छोड़कर जा चुकी थी, उस समय जब बच्चे अभी छोटे ही थे। अब विश्वनाथ अकेला था, जिम्मेदारियों के बोझ के साथ, और 3 ऐसे बेटों के सहारे जो सहारा बन ही नहीं रहे थे। जब उसकी पत्नी इस संसार को छोड़कर गई, उस समय उसके बेटे अभी बहुत छोटे थे। उसी दिन से विश्वनाथ को पिता के साथ साथ मां की भूमिका भी निभानी पड़ी। दिन भर कठोर परिश्रम करने के बाद जब वह थका हारा घर लौटता तो विश्राम करने के बजाय उसे स्वयं ही चूल्हा जलाकर भोजन बनाना पड़ता। वह रात दिन मेहनत करता, पसीना बहाता, लेकिन जैसे किस्मत ने उससे मुंह मोड़ लिया हो, उसकी मेहनत का उचित फल उसे कभी नहीं मिल पाया। उसके मन में एक ही चिंता घर कर चुकी थी, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, उनका भविष्य किस दिशा में जाएगा। इसी तरह संघर्ष के दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन संध्या के समय जब विश्वनाथ काम से लौट रहा था, तब मार्ग में उसकी भेंट पड़ोस में रहने वाली साध्वी माता शांति से हुई। माता शांति नगर में अपनी विद्वता, शांत स्वभाव और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थीं। उनका हृदय करुणा से भरा था और लोग कठिन समय में उनसे मार्गदर्शन लेने आते थे। उन्होंने विश्वनाथ के चेहरे पर थकान और निराशा की गहरी रेखाएं देखीं। उसकी दयनीय अवस्था को समझकर उन्होंने कोमल स्वर में पूछा, हे पुत्र, तुम दिन रात इतना परिश्रम करते दिखाई देते हो, फिर भी तुम्हारे मुख पर संतोष का प्रकाश क्यों नहीं है? आखिर तुम्हारे मन को कौन सी चिंता भीतर से खाए जा रही है? माता शांति ने उसे करुणा भरी दृष्टि से देखते हुए कहा, हे पुत्र, तुम दिन रात इतना परिश्रम करते हो, फिर भी तुम्हारे जीवन में सुधार क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारे तीनों बेटे अब जवान हो चुके हैं, फिर भी जिम्मेदारी का पूरा भार केवल तुम्हारे कंधों पर ही क्यों है? क्या तुमने उन्हें सही दिशा दिखाने, प्रेरित करने और उनकी चेतना जगाने का प्रयास नहीं किया? विश्वनाथ ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज में थकान और हताशा साफ झलक रही थी। वह बोला, हे माता, मैं असहाय हूं। मेरे पास न तो पर्याप्त साधन है और न ही कोई विशेष उपाय। मैंने अपने पुत्रों को कई बार समझाया, उन्हें मेहनत और कर्तव्य का महत्व बताया, पर वे मेरी बात को गंभीरता से नहीं लेते। दिन भर नगर की गलियों में मित्रों के साथ समय व्यर्थ कर देते हैं। मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि मैं स्वयं ही संघर्ष में डूबा हूं। न तो उनके लिए कोई व्यापार शुरू करा सकता हूं और न ही उन्हें कठोरता से नियंत्रित कर सकता हूं। कई बार मन में निराशा घर कर जाती है, आखिर कब बदलेगा यह भाग्य? माता शांति ने उसकी पीड़ा को ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, जैसे वे किसी गहन सत्य को प्रकट करने वाली हों। उन्होंने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, हे पुत्र, समस्या केवल गरीबी या साधनों की कमी नहीं है, असली कारण कुछ और है। माता शांति ने शांत स्वर में कहा, हे पुत्र, तुम्हारे पास 3 जवान बेटे हैं। यदि तुम अपनी जिम्मेदारियों का बोझ हल्का करना चाहते हो तो कम से कम अपने बड़े पुत्र का गृहस्थ जीवन तो व्यवस्थित करो। घर में बहू का आगमन केवल एक सदस्य का बढ़ना नहीं होता, वह सौभाग्य और अनुशासन भी साथ लाती है। एक सुशील बहू घर को संभाल सकती है, वातावरण में सकारात्मकता ला सकती है और तुम्हारे बेटों को भी जिम्मेदारी का अर्थ समझा सकती है। विश्वनाथ ने यह सुनकर सिर झुका लिया। उसकी आवाज भर्रा गई। वह बोला, हे माता, विकास का विवाह तो काफी समय पहले हो चुका है। उसकी पत्नी का नाम मधुरा है, परंतु वह आज तक इस घर की चौखट पार नहीं कर सकी। हमारी गरीबी इतनी गहरी है कि उसे सम्मानपूर्वक लाने के लिए मेरे पास न तो उचित धन है, न वस्त्र और न ही कोई साधन। उसके मायके वाले मेरी दरिद्रता का उपहास करते हैं। ऐसी स्थिति में मैं अपनी बहू को कैसे लाऊं? मैं उसे कौन सा सुख दे पाऊंगा? विश्वनाथ की बातों में पीड़ा और असमर्थता
साफ झलक रही थी। माता शांति कुछ पल मौन रहीं, मानो किसी गहरी योजना पर विचार कर रही हों। फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी, ऐसी मुस्कान जो संकेत दे रही थी कि शायद समाधान दूर नहीं। माता शांति ने स्नेह भरे स्वर में कहा, हे पुत्र, व्यर्थ की चिंता मत करो। जब तक मैं जीवित हूं, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं। तुम कल प्रातः अपने बड़े पुत्र विकास को मेरे पास भेज देना। मैं उसे कुछ वस्त्र और आवश्यक सामग्री दूंगी, जिससे वह सम्मान पूर्वक अपनी पत्नी को घर ले आ सके। ये शब्द सुनते ही विश्वनाथ की बुझी हुई आंखों में आशा की एक नई चमक जाग उठी। उसे लगा मानो अंधेरी रात में किसी ने दीप जला दिया हो। वह भावुक होकर बोला, माता, आप तो मेरे लिए देवतुल्य हैं, परंतु मेरा भाग्य इतना सरल नहीं कि एक ही कदम में बदल जाए। क्या सच में मधुरा इस निर्धन घर में रह पाएगी? हमारी झोपड़ी में न आराम है, न सुविधा, न कोई वैभव। कहीं ऐसा न हो कि वह और अधिक दुखी हो जाए। माता शांति ने दृढ़ और आत्मविश्वास भरे स्वर में उत्तर दिया, हे पुत्र, भाग्य केवल प्रतीक्षा करने से नहीं बदलता। उसे बदलने के लिए परिश्रम, समझदारी और सही समय पर लिया गया निर्णय आवश्यक होता है। तुम निश्चिंत होकर विकास को मेरे पास भेज दो। आगे की व्यवस्था मैं देख लूंगी। उनकी वाणी में ऐसा विश्वास था कि विश्वनाथ का डगमगाता मन भी स्थिर होने लगा। उसे पहली बार लगा कि शायद अब उसके जीवन में परिवर्तन का द्वार खुलने वाला है। माता शांति ने विश्वास के साथ कहा, शेष व्यवस्था मैं स्वयं कर लूंगी। याद रखो, एक सच्चरित्र और समझदार बहू जिस घर में प्रवेश करती है, वहां धीरे धीरे स्वर्ग जैसा वातावरण बन सकता है। विश्वनाथ ने कृतज्ञ भाव से सिर झुकाया, माता के चरण स्पर्श किए और शांत मन से अपनी झोपड़ी की ओर लौट गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। कभी उसे लगता शायद सचमुच अब उसके जीवन की दिशा बदलने वाली है, तो कभी मन में शंका उठती, क्या इतनी आसानी से भाग्य पलट सकता है? आशा और संदेह के बीच उसका मन झूलता रहा। अगली सुबह उसने अपने बड़े पुत्र विकास को पास बुलाया और पिछली शाम की सारी बातचीत विस्तार से बता दी। विकास ये सुनकर कुछ क्षण मौन खड़ा रहा। उसके मन में भी द्वंद्व शुरू हो गया। वह सोचने लगा, क्या मधुरा इस अभाव भरे घर में रहने को तैयार होगी, जहां न सुख सुविधाएं हैं, न वैभव, केवल संघर्ष और जिम्मेदारियां हैं। आखिरकार उसने हिचकिचाते हुए अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या आपको लगता है कि मधुरा इस छोटी सी झोपड़ी में संतुष्ट रह पाएगी? हमारे पास तो उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है, न सुख सुविधाएं, न आराम। विश्वनाथ ने धैर्य रखते हुए पुत्र को समझाया, बेटा, हर परिवर्तन की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। माता शांति ने जो कहा है वह हमारे भले के लिए ही कहा है। हमें प्रयास करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तुम उनके पास जाओ, वे अवश्य मार्ग निकालेंगी। पिता की बातों में विश्वास था। विकास ने सिर हिलाया और उसी दिन माता शांति के पास पहुंच गया। माता शांति ने उसे स्नेह भरी दृष्टि से देखा। उनके मुख पर अडिग विश्वास की झलक थी, मानो वे भविष्य का चित्र पहले ही देख चुकी हों। एक ऐसा भविष्य जिसमें यह परिवार फिर से खुशहाल होगा। उन्होंने विकास को सम्मान पूर्वक कुछ सुंदर वस्त्र और आवश्यक सामग्री दी। फिर मधुर किंतु दृढ़ स्वर में बोली, हे पुत्र, यह सामान लेकर जाओ और अपनी पत्नी मधुरा को ससम्मान अपने घर ले आओ। याद रखो, एक स्त्री केवल घर में प्रवेश नहीं करती, वह अपने साथ सौभाग्य और परिवर्तन भी लेकर आती है। विकास के मन में अब थोड़ी हिम्मत और आशा जाग उठी थी। माता शांति के शब्द अब भी विकास के कानों में गूंज रहे थे। समय आ गया है कि तुम्हारे घर में फिर से खुशियों का दीप जले। नए वस्त्र धारण कर और आवश्यक सामान साथ लेकर विकास अपनी ससुराल की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन उससे भी लंबी उसके मन की उलझनें थीं। वह बार बार सोचता, क्या मधुरा मेरी परिस्थितियों को समझ पाएगी? क्या वह मेरी गरीबी से निराश तो नहीं हो जाएगी? क्या वह उस साधारण सी झोपड़ी में अपने सपनों को समेट कर रह सकेगी? हर कदम के साथ उसके मन में प्रश्नों का तूफान उठता, परंतु फिर वह स्वयं को संभालता। उसने मन में दृढ़ निश्चय किया, यदि परिवार को संवारना है, यदि पिता की पीड़ा कम करनी है, तो साहस तो दिखाना ही होगा। पीछे हटने का अब कोई विकल्प नहीं। आखिरकार वह अपनी ससुराल पहुंच गया।
द्वार पर मधुरा ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान खिल उठी। लंबे समय बाद पति को सामने देखकर उसके नेत्रों में स्नेह झलकने लगा। घर के अन्य लोगों ने भी विकास का स्वागत तो किया, पर उनके मन में क्या चल रहा था यह अब भी स्पष्ट नहीं था। विकास का स्वागत उसके ससुराल में प्रेम और आदर के साथ किया गया। मधुरा ने जब पति के हाथों में लाया गया सामान देखा तो वह क्षण भर के लिए चौंक उठी। गठरी छोटी थी और उसमें रखी वस्तुएं बहुत साधारण। उसके मन में एक क्षण को विचार आया, क्या लोग इस थोड़े से सामान को देखकर मेरा उपहास करेंगे? क्या वे समझेंगे कि मैं अभाव में जीने जा रही हूं? लेकिन तभी उसके माता पिता ने उसे स्नेहपूर्वक समझाया, पुत्री, आज से तुम्हारा असली घर वही है जहां तुम्हारा पति है। विदा का अर्थ केवल स्थान बदलना नहीं, बल्कि नए जीवन को स्वीकार करना है। धन दौलत कम या ज्यादा हो सकती है, पर रिश्तों की मजबूती ही सबसे बड़ा वैभव होती है। तुम्हें अपने पति का साथ निभाना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इन शब्दों ने मधुरा के मन का संदेह दूर कर दिया। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह हालात से नहीं घबराएगी। 2 दिन ससुराल में आदर पूर्वक बिताने के बाद विकास मधुरा को साथ लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। दोनों के मन में मिश्रित भावनाएं थीं, आशा भी, हल्का सा भय भी, पर सबसे अधिक था एक नए आरंभ का उत्साह। जब वे दोनों उस छोटी सी झोपड़ी के सामने पहुंचे तो मधुरा ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए घर की देहरी पर कदम रखा। ये झोपड़ी भले ही साधारण थी, लेकिन उसी क्षण वह एक नए सपने की शुरुआत बन गई। जैसे ही मधुरा ने झोपड़ी के भीतर कदम रखा, उसकी नजर चारों ओर घूम गई और वह एक पल को स्तब्ध रह गई। घर बहुत छोटा था, कमरे संकरे और अंधेरे, जहां धूप की किरणें भी मुश्किल से प्रवेश कर पाती थीं। रसोई साधारण ही नहीं बल्कि अव्यवस्थित थी। बर्तन यहां वहां पड़े थे, बिस्तर अस्त व्यस्त थे और पूरे घर में बिखराव साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लगता था मानो इस स्थान ने लंबे समय से सलीके का स्पर्श महसूस ही न किया हो। मधुरा के मन में कई सवाल एक साथ उठ खड़े हुए। क्या यही अब मेरा अपना घर है? क्या मैं सच में यहाँ खुद को ढाल पाऊंगी? क्या इन परिस्थितियों में भी सुख तलाशा जा सकता है? एक पल के लिए उसके मन में कमजोरी आई, लेकिन उसने तुरंत स्वयं को संभाल लिया। उसने मन ही मन तय किया, अगर यह घर मेरा है तो इसे संवारना भी मेरी जिम्मेदारी है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, बदलाव की शुरुआत किसी न किसी को करनी ही पड़ती है। उसने विकास की ओर देखा और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हमें निराश होकर बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर हमें जीवन बदलना है तो पहले इस घर को बदलना होगा। शुरुआत सफाई और व्यवस्था से करेंगे। उसकी आंखों में अब डर नहीं, संकल्प दिखाई दे रहा था। मधुरा ने बिना समय गंवाए काम शुरू कर दिया। उसने घर के हर कोने को ध्यान से देखा, जैसे वह केवल धूल नहीं बल्कि वर्षों की उपेक्षा को समझ रही हो। फिर धीरे धीरे उसने सफाई आरंभ की। बिखरे बर्तनों को समेटा, एक एक कर उन्हें धोया और सलीके से जमाया। अस्त व्यस्त बिस्तरों को ठीक किया, रसोई को व्यवस्थित किया और जो भी पुराना सामान ठीक हो सकता था उसे सुधार कर सही जगह रखा। धीरे धीरे वहीं छोटी सी झोपड़ी बदलने लगी। धूल की जगह चमक ने ले ली, बिखराव की जगह सलीके ने। शाम को जब विकास काम से लौटा और उसने घर के भीतर कदम रखा तो वह कुछ पल के लिए ठिठक गया। यह वही घर था, पर जैसे उसमें नई जान आ गई थी। वातावरण हल्का और सुकून भरा लग रहा था। मधुरा ने मुस्कुराकर कहा, देखिए, अब यह जगह थोड़ी सी हमारी जैसी लगने लगी है। अगर हम सब मिलकर हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहें तो यही छोटा सा घर एक दिन हमारी खुशियों का आधार बन सकता है। उसकी बातों में आत्मविश्वास था और सोच में सकारात्मकता। उस रात मधुरा ने पूरे परिवार को एक साथ बैठाया। लगता था अब केवल घर ही नहीं, परिवार की सोच भी बदलने वाली है। उस रात मधुरा ने पूरे परिवार को एक जगह एकत्र किया। छोटे से कमरे में चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उसके शब्दों में दृढ़ता और आशा की गूंज थी। वह बोली, देखिए, यह घर हमारा है, इसे बदलना भी हमारे ही हाथ में है। अगर हम सभी मिलकर प्रयास करें तो परिस्थितियां अवश्य बदलेंगी, पर यदि हम यूं ही बैठे रहेंगे तो अभाव हमेशा हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले हमें घर को पूरी तरह व्यवस्थित करना होगा,
फिर जिम्मेदारियों को बांटना होगा और उसके बाद धीरे धीरे व्यापार और कमाई की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, लेकिन शुरुआत तो आज से हो सकती है। विश्वनाथ, जो अब तक अपनी गरीबी को ही अपनी तकदीर मान बैठा था, मधुरा की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसकी सोच में पहली बार उम्मीद की हलचल हुई। उसने धीमे स्वर में कहा, पुत्री, तुम्हारी बातों में दम है, लेकिन हमारे पास न पूंजी है न साधन। फिर भी अगर तुम्हें विश्वास है कि हालात बदल सकते हैं, तो मैं भी तुम्हारा साथ देने को तैयार हूं। मधुरा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बाबा, असली संसाधन धन नहीं, हमारा परिश्रम और एकता है। यदि हम सब मिलकर काम करेंगे तो अभाव भी हमें रोक नहीं पाएंगे। उस क्षण केवल एक घर नहीं, बल्कि सोच का रूपांतरण शुरू हो चुका था। मधुरा ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, हो सकता है हमारे पास धन न हो, लेकिन हमारे पास मेहनत करने की ताकत और सही सोच है। सच्चा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब परिवार एकजुट हो जाए तो असंभव भी संभव बन सकता है। याद रखिए, एक अकेली लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, लेकिन जब वही लकड़ियां एक साथ बंधी हों तो उन्हें तोड़ना कठिन हो जाता है। यही एकता की शक्ति है। उसकी बातों ने वातावरण में नया उत्साह भर दिया। विकास ने तुरंत अपने छोटे भाइयों संजय और अमर को बुलाया। उसने उन्हें समझाया कि यूं समय गंवाने से कुछ नहीं बदलेगा। यदि वे सच में अपने पिता का कष्ट कम करना चाहते हैं, तो उन्हें भी जिम्मेदारी उठानी होगी और मेहनत को अपनाना होगा। धीरे धीरे दोनों भाइयों के भीतर भी बदलाव की चिंगारी जलने लगी। मधुरा ने घर को संवारना अपनी दिनचर्या बना लिया। रोज सुबह वह सफाई करती, बर्तनों को सलीके से जमाती, हर कोने को चमकाती। देखते ही देखते वही झोपड़ी सादगी में भी सुंदर और सुसज्जित दिखने लगी। उधर विश्वनाथ ने भी हिम्मत बांधी। अपनी छोटी सी जमीन पर उसने नई फसलें बोने का निश्चय किया। जहां कभी उपेक्षा और निराशा छाई रहती थी, वहीं अब उम्मीद के बीज बोए जाने लगे। जिस जमीन पर पहले केवल सूखी मिट्टी नजर आती थी, अब वहां परिश्रम और विश्वास की हरियाली उगने की तैयारी कर रही थी। जो जमीन कभी सूखी और बंजर पड़ी रहती थी, उसी पर अब हरी भरी फसलें लहलहाने लगीं, जैसे धरती ने भी इस परिवार की मेहनत को पहचान लिया हो। कुछ ही महीनों में घर की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। जहां पहले अव्यवस्था और निराशा थी, वहां अब सफाई, सुकून और उत्साह दिखाई देने लगा। खेतों में उपज बढ़ने लगी। जिस घर में कभी 2 वक्त की रोटी के लिए चिंता होती थी, वहीं अब सभी के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध था। विश्वनाथ आश्चर्य से यह सब देखता और मन ही मन सोचता, सच में जब इंसान हिम्मत और समझदारी के साथ कदम उठाता है, तो भाग्य को भी बदलने में देर नहीं लगती। एक दिन मधुरा ने ससम्मान उनसे कहा, पिताजी, अब हमारी स्थिति पहले से बेहतर है। मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहती हूं। जब भी आप काम से घर लौटें, तो अपने साथ कुछ न कुछ अवश्य लेकर आया करें। चाहे वह थोड़ा सा अनाज हो, सब्जी हो या कोई उपयोगी वस्तु। इससे न केवल घर की आवश्यकताएं धीरे धीरे पूरी होंगी, बल्कि घर में समृद्धि का प्रवाह भी बना रहेगा। छोटी छोटी चीजें मिलकर ही बड़ी खुशहाली का रूप लेती हैं। विश्वनाथ ने ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी। उसे अब समझ आने लगा था कि समृद्धि केवल बड़े अवसरों से नहीं, बल्कि रोज के छोटे और सकारात्मक कदमों से आती है। मधुरा ने आगे कहा था, जब घर में रोज थोड़ा थोड़ा कुछ जुड़ता है, तो केवल सामान ही नहीं बढ़ता, परिवार का उत्साह भी बढ़ता है, मन में संतोष आता है और घर का वातावरण भी प्रसन्न रहता है। विश्वनाथ ने इस बात को गंभीरता से अपनाया। अब वह प्रतिदिन काम से लौटते समय कुछ न कुछ अवश्य लेकर आता। कभी अनाज की थोड़ी सी मात्रा, कभी सब्जी, तो कभी बच्चों के लिए कोई छोटी सी सौगात। धीरे धीरे घर की आवश्यकताएं पूरी होने लगीं। झोपड़ी में अब अभाव की जगह संतुष्टि का भाव बसने लगा था। हर दिन एक नई उम्मीद के साथ शुरू होता और शांति के साथ समाप्त होता। समय यूं ही सुखपूर्वक बीत रहा था, पर एक दिन कुछ अनपेक्षित हुआ। उस शाम विश्वनाथ घर लौटा तो उसके हाथ लगभग खाली थे। परिवार ने सोचा शायद आज काम कम मिला होगा, लेकिन तभी उसने अपनी मुट्ठी खोली और एक छोटा सा मरा हुआ कीड़ा निकालकर घर के एक कोने में रख दिया। सबके चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। मधुरा कुछ क्षण उसे देखती रही।
उसके मन में प्रश्नों की रेखाएं खिंच गईं। इस मरे हुए कीड़े का हमारे घर में क्या प्रयोजन हो सकता है? पिताजी आज ऐसा क्यों लाए? वह शांत स्वर में आगे बढ़ी और बोली, पिताजी आज आप यह क्या लेकर आए हैं? मधुरा अभी भी सोच में डूबी थी। पिताजी आज कुछ और क्यों नहीं लाए? यह मरा हुआ कीड़ा ही क्यों? उसी क्षण अचानक आकाश में हलचल हुई। ऊपर से एक विशाल बाज मंडराता हुआ दिखाई दिया। उसकी तीक्ष्ण दृष्टि जमीन पर हर छोटी चीज को भांप रही थी। जैसे ही उसकी नजर झोपड़ी के कोने में पड़े उस मृत कीड़े पर पड़ी, वह बिजली की गति से नीचे झपटा और उसे अपनी मजबूत चोंच में दबाकर आसमान की ओर उड़ गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तेज हवा का एक झोंका आया। उड़ते समय बाज की चोंच से कुछ चमकदार वस्तु फिसल गई। वह सूरज की रोशनी में चमकती हुई नीचे गिरने लगी और अगले ही पल एक सुंदर स्वर्णिम हार विश्वनाथ की झोपड़ी के आंगन में आकर गिर पड़ा। पूरा दृश्य मानो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मधुरा, जो अभी तक उस कीड़े के अर्थ पर विचार कर रही थी, अचानक चमकती वस्तु को गिरते देख दंग रह गई। उसकी आंखें फैल गईं और वह आश्चर्य से चिल्ला उठी, पिताजी यह देखिए! आंगन में पड़ा वह सोने का हार धूप में जगमगा रहा था, जैसे भाग्य स्वयं उड़कर उनके द्वार पर उतर आया हो। क्या यह केवल संयोग था या उनकी मेहनत और सकारात्मक सोच का फल? मधुरा घबराए हुए उत्साह में बोली, पिताजी जल्दी आइए, देखिए आंगन में क्या गिरा है। विश्वनाथ तुरंत बाहर आए। जैसे ही उनकी नजर उस चमकते हुए हार पर पड़ी, वे कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने झुककर उसे उठाया और ध्यान से देखने लगे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, पुत्री, यह तो कोई अत्यंत मूल्यवान आभूषण प्रतीत होता है। जब उन्होंने उसे नजदीक से परखा तो स्पष्ट हुआ कि वह शुद्ध सोने का बना था। उस पर बेहद सुंदर और बारीक नक्काशी की गई थी। हार के मध्य एक विशेष प्रतीक उकेरा हुआ था, ऐसा चिन्ह जो किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं हो सकता था। मधुरा की आंखों में चमक आ गई। उसने उत्साहित होकर कहा, पिताजी यह कोई साधारण गहना नहीं है। देखिए, इस पर बना हुआ यह चिन्ह राज परिवार से जुड़ा लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह राजा जयसिंह के महल का हो? उसने वह नाम श्रद्धा और आश्चर्य के साथ लिया। राजा जयसिंह विश्वनाथ का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, पुत्री, यह निस्संदेह अत्यंत कीमती और विशिष्ट हार है, लेकिन हमें यह भी विचार करना होगा कि यह हमारे आंगन में कैसे पहुंचा और क्या यह वास्तव में हमारा है। आंगन में सन्नाटा छा गया। सोने का हार चमक रहा था, पर उसके साथ एक बड़ा प्रश्न भी खड़ा था। विश्वनाथ ने हार को ध्यान से पकड़ते हुए कहा, यह हमारे आंगन में भले गिरा हो, पर इसका यहां होना संयोग है। हमें इसे सुरक्षित रखना होगा और इसके असली स्वामी तक पहुंचाना होगा। मधुरा ने तुरंत दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, यदि यह राजमहल से संबंधित है तो हमें इसे अवश्य राजा जय सिंह तक पहुंचाना चाहिए। शायद यह हमारे लिए ईमानदारी की परीक्षा है या फिर ऊपर वाले का कोई संकेत। उसने श्रद्धा से नाम लिया। राजा जय सिंह। विश्वनाथ ने सहमति में सिर हिलाया। पुत्री, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। यदि यह वास्तव में राजा का आभूषण है तो इसे लौटाना हमारा धर्म और आत्मसम्मान दोनों है। पराया धन घर में रखकर सुख की आशा करना उचित नहीं। दोनों ने निश्चय किया कि अगली सुबह वे राजमहल जाकर यह हार लौटा देंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने एक और समझदारी भरा निर्णय लिया। जब तक यह मामला स्पष्ट न हो जाए तब तक इस हार के विषय में किसी को भी कोई जानकारी नहीं दी जाएगी, न पड़ोसियों को न ही किसी अन्य व्यक्ति को। रात भर वह हार सुरक्षित स्थान पर रखा रहा। घर में शांति थी, पर वातावरण में एक अनकही उत्सुकता भी थी। क्या उनकी यह ईमानदारी उनके लिए नए द्वार खोलेगी या आगे कोई अप्रत्याशित चुनौती उनका इंतजार कर रही है? दोनों ने ठान लिया कि जब तक सही समय न आए इस हार के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया जाएगा। रात गहरी थी, पर उनके मन में विचारों का शोर था। आखिर यह अनमोल हार उनके आंगन में कैसे गिरा? क्या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है या यह ईश्वर की ओर से उनके जीवन के नए अध्याय का संकेत है? कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद मधुरा ने शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा, पिताजी, अब समय आ गया है कि हम केवल सोचें नहीं बल्कि एक योजना बनाएं।
विश्वनाथ ने उत्सुक होकर पूछा, पुत्री, कैसी योजना? मधुरा के होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। उसकी आंखों में दृढ़ विश्वास चमक रहा था। वह बोली, पिताजी, आपको साधु का वेश धारण करके राजमहल जाना होगा। सीधे सीधे किसी गरीब किसान की बात शायद राजा तक न पहुंच पाए, लेकिन एक संत के रूप में आपकी बात अवश्य सुनी जाएगी। फिर उसने श्रद्धा से राजा का नाम लिया। राजा जय सिंह मधुरा ने आगे कहा, जब आप महल पहुंचे तो इस हार के विषय में स्वयं राजा से चर्चा कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी ईमानदारी और नीयत देखकर राजा अवश्य प्रसन्न होंगे। विश्वनाथ कुछ क्षण सोच में डूब गए। यह योजना साहस मांगती थी, लेकिन शायद यही उनके जीवन की सबसे बड़ी अवसर भी थी। मधुरा ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि यह हार उसी राजवंश से संबंधित है। इसकी बनावट और उस पर बना प्रतीक यही संकेत देता है। विश्वनाथ ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पुत्री, तुम्हारा विचार सचमुच अनोखा है, पर क्या यह योजना सफल हो पाएगी? क्या एक साधारण व्यक्ति की बात राजा तक पहुंच पाएगी? मधुरा ने बिना डगमगाए उत्तर दिया, पिताजी, जब नीयत साफ हो और मन में सच्चाई हो तो बड़े से बड़ा दरबार भी सुनने को विवश हो जाता है। हमें छल से नहीं, ईमानदारी और धैर्य से काम लेना है। यदि हम सत्य लेकर जा रहे हैं तो डरने का कोई कारण नहीं। उसकी बातों ने विश्वनाथ के भीतर नया साहस भर दिया। अगली सुबह उन्होंने साधु का वेश धारण किया। सरल वस्त्र, शांत चेहरा और हाथ में वही कीमती हार, सब कुछ सावधानी से तैयार किया। फिर वे राजमहल की ओर चल पड़े, जहां शासन करते थे राजा जय सिंह। रास्ते भर उनके मन में विचारों का सैलाब उमड़ता रहा। क्या यह योजना सफल होगी? क्या राजा उनकी बात को गंभीरता से लेंगे या उन्हें दरबार से ही लौटा दिया जाएगा? हृदय में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन साथ ही यह विश्वास भी कि वे कोई गलत काम नहीं कर रहे। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, जो होगा सत्य के मार्ग पर ही होगा। अब देखना यह है, राजमहल में उनका स्वागत होगा या परीक्षा शुरू होगी। विश्वनाथ ने मन में निश्चय कर लिया था, चाहे जो हो, वह सत्य और धैर्य का मार्ग नहीं छोड़ेगा। जब वह राजमहल पहुंचा तो द्वारपालों से अनुमति लेकर दरबार में उपस्थित हुआ। विशाल सभा, सुनहरी दीवारें और शाही वैभव देखकर भी उसने अपने मन को शांत रखा। सिंहासन पर विराजमान थे राजा जय सिंह। राजा ने साधु वेश में खड़े विश्वनाथ को देखते ही गंभीर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और हमारे दरबार में किस उद्देश्य से आए हो? विश्वनाथ ने हाथ जोड़कर नम्रता से उत्तर दिया, हे महाराज, मैं एक साधु हूं। मैं आपकी एक गंभीर चिंता का समाधान लेकर उपस्थित हुआ हूं। राजा की भौहें हल्की सी तन गईं। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें कैसे झांत हुआ कि हमें किसी बात की चिंता है? विश्वनाथ ने संयम बनाए रखते हुए कहा, महाराज, अपनी साधना और ध्यान के माध्यम से मैंने जाना है कि आपके राजमहल से जो अमूल्य हार लापता हुआ है, उसका स्थान मुझे ज्ञात है। दरबार में हलचल मच गई। राजा की आंखों में उत्सुकता और संदेह दोनों झलकने लगे। उन्होंने तत्परता से पूछा, यदि तुम्हें सच में पता है तो विलंब मत करो, तुरंत बताओ, वह हार कहां है? विश्वनाथ ने गहरी सांस ली। अब वह क्षण आ चुका था जहां एक शब्द उसकी तकदीर बदल सकता था। विश्वनाथ ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हे महाराज, वह हार महल के पीछे के प्रांगण में छिपा हुआ है। एक बाज उसे ले गया था, परंतु परिस्थितियों वश वह वहीं गिर पड़ा। यदि आप चाहें तो वह आपको पुनः मिल सकता है, लेकिन उसके लिए एक उपाय करना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सिंहासन पर बैठे राजा जय सिंह ने उत्सुकता से आगे झुकते हुए पूछा, कौन सा उपाय? विश्वनाथ ने उत्तर दिया, महाराज, आज ही महल के पीछे तैनात सभी सिपाहियों को वहां से हटा दीजिए। जब स्थान शांत और निर्जन होगा, तब प्रकृति स्वयं आपका खोया हुआ आभूषण लौटा देगी। कल प्रातः आप स्वयं वहां जाकर देखिए। राजा कुछ क्षण विचारमग्न रहे। दरबारियों के चेहरे पर संशय था, पर साधु के आत्मविश्वास में एक अजीब सी निश्चलता थी। आखिरकार राजा बोले, यदि तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम्हें उचित सम्मान मिलेगा। ठीक है, आज ही पहरा हटा दिया जाएगा। राजा के आदेश से तुरंत सिपाहियों को महल के पिछले हिस्से से हटा लिया गया। अगले दिन प्रातःकाल जब सूरज की पहली किरणें महल की दीवारों पर पड़ीं, तब राजा स्वयं साधु वेशधारी विश्वनाथ के साथ
पीछे के प्रांगण में पहुंचे। कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही उनकी नजर जमीन पर पड़ी। वहीं धूप में चमकता हुआ वहीं सोने का हार पड़ा था। दरबार में जिसे लेकर चिंता थी वह अब उनकी आंखों के सामने था। राजा विस्मय से भर उठे। क्या यह केवल संयोग था या उस साधु के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? महल के पीछे खोया हुआ हार देखकर राजा जय सिंह अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उनकी चिंता पल भर में समाप्त हो गई। उन्होंने साधु वेश में खड़े विश्वनाथ की ओर कृतज्ञता से देखते हुए कहा, हे महात्मन, आपने हमारा बहुत बड़ा नुकसान टाल दिया। आप जो भी वरदान मांगेंगे हम अवश्य प्रदान करेंगे। दरबार में सन्नाटा था। सबकी निगाहें उस साधु पर टिक गईं। विश्वनाथ ने शांत और संयमित स्वर में कहा, हे महाराज, मुझे किसी प्रकार का धन या उपहार नहीं चाहिए, परंतु यदि आप अनुमति दें तो मैं आपको एक महत्वपूर्ण सलाह देना चाहता हूं। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कहो, क्या सलाह है? विश्वनाथ ने गहरी सांस लेकर कहा, महाराज, आने वाले धनतेरस के दिन एक विशेष नियम लागू कीजिए। उस दिन पूरे राज्य में कहीं भी दीपक नहीं जलना चाहिए, सिवाय मेरे घर के। यह सुनकर दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। राजा भी चौंक उठे। उन्होंने आश्चर्य से कहा, यह कैसी अजीब बात है? क्या तुम किसी प्रकार का परिहास कर रहे हो? विश्वनाथ का स्वर अब और गंभीर हो गया। नहीं महाराज, यह कोई मजाक नहीं। इसके पीछे एक गहरा कारण है। यदि आप मेरी बात मानेंगे तो इसका परिणाम अत्यंत शुभ होगा। दरबार में तनाव बढ़ गया। एक साधु की ऐसी विचित्र मांग, और वह भी पूरे राज्य से जुड़ी हुई। विश्वनाथ ने राजा से अंतिम बार गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यदि आप यह वचन निभाएंगे तो आपके राज्य पर आने वाला बड़ा संकट टल जाएगा। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। राजा जय सिंह कुछ देर गहन विचार में डूबे रहे। अंततः उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है साधु महाराज, हम अपना वचन निभाएंगे। तुरंत पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया गया, धनतेरस की रात कोई भी अपने घर में दीपक नहीं जलाएगा, सिवाय विश्वनाथ के घर के। धनतेरस की रात। समय बीता और वह पावन रात्रि आ पहुंची। पूरा राज्य गहरे अंधकार में डूबा हुआ था। न गलियों में उजाला, न आंगनों में प्रकाश। चारों ओर सन्नाटा और छाया। उसी समय आकाश से सब कुछ निहार रही थीं लक्ष्मी, धन और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी। उन्होंने राज्य की ओर दृष्टि डाली। चारों तरफ घना अंधकार। देवी ने मन ही मन सोचा, जहां प्रकाश और श्रद्धा नहीं वहां मेरा क्या कार्य? और वे लौटने को मुड़ गईं। तभी उनके वाहन उल्लू की तेज दृष्टि एक चमक पर ठहर गई। अंधकार के सागर में एक छोटा सा दीपक टिमटिमा रहा था। वह था विश्वनाथ का घर। उस झोपड़ी से केवल दीपक की रोशनी नहीं, बल्कि विश्वास और साहस की आभा झलक रही थी। उल्लू ने देवी का ध्यान उस ओर खींचा। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां श्रद्धा की लौ जलती है वहां समृद्धि स्वयं रास्ता खोज लेती है। अंधकार से ढके पूरे राज्य के बीच केवल एक दीपक टिमटिमा रहा था। देवी के वाहन उल्लू ने विनम्रता से कहा, मां, देखिए, उस छोटे से घर में अभी भी विश्वास की लौ जल रही है। तब लक्ष्मी ने ध्यान से देखा। सचमुच पूरे राज्य में केवल विश्वनाथ की झोपड़ी में एक दीपक प्रज्वलित था, छोटा पर अडिग। देवी मुस्कुराई। जहां श्रद्धा अंधकार से नहीं डरती, वहां समृद्धि स्वयं कदम रखती है। और उसी क्षण वे उस झोपड़ी के आंगन में ठहर गईं। उनके आशीर्वाद से वहां एक अदृश्य ऊर्जा फैल गई, जैसे भाग्य स्वयं करवट ले रहा हो। अगली सुबह जब विश्वनाथ और उसका परिवार नींद से जागे तो वे स्तब्ध रह गए। जहां कल तक टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक भव्य भवन खड़ा था। दीवारें चमक रही थीं, आंगन सुसज्जित था, अंदर की हर वस्तु नई और कीमती थी। वातावरण में सुख, शांति और समृद्धि की सुगंध फैली हुई थी। विश्वनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आश्चर्य और कृतज्ञता से चारों ओर देखा। उन्होंने मधुरा की ओर मुड़कर भावुक स्वर में कहा, पुत्री, यह सब तुम्हारी सूझबूझ, साहस और विश्वास का परिणाम है। तुम्ही ने हमें निराशा से निकालकर उम्मीद का मार्ग दिखाया। मधुरा विनम्र मुस्कान के साथ बोली, पिताजी, यह हमारी एकता, मेहनत और विश्वास की जीत है। जब परिवार साथ खड़ा हो तो किस्मत भी रास्ता बदल देती है। अब उस घर में केवल धन नहीं आया था विश्वास, समझदारी
और एक नई शुरुआत का उजाला। विश्वनाथ गहरी भावनाओं में डूबे बोले, पुत्री, तुम्हारी दूरदृष्टि ने ही हमें सही मार्ग दिखाया। तुमने जो निर्णय लिया उसी ने हमारा भाग्य पलट दिया। मधुरा ने विनम्र मुस्कान के साथ कहा, पिताजी, अब समय आ गया है कि सच्चाई उजागर की जाए। आपको महाराज के पास जाकर सब स्पष्ट बता देना चाहिए। हमने जो भी किया सोच समझकर और राज्य के हित में किया। विश्वनाथ ने सहमति में सिर हिलाया। उन्हें लगा सत्य से बढ़कर कुछ नहीं। अगले ही दिन वह दरबार पहुंचे। सिंहासन पर विराजमान थे राजा जयसिंह। विश्वनाथ ने झुककर प्रणाम किया और पूरी घटना ज्यों की त्यों बता दी। कैसे उन्होंने योजना बनाई, क्यों धनतेरस पर दीपक न जलाने का सुझाव दिया और किस उद्देश्य से यह सब किया। दरबार कुछ क्षण शांत रहा। फिर राजा के चेहरे पर संतोष की मुस्कान उभरी। उन्होंने कहा, विश्वनाथ, तुमने केवल अपना घर नहीं बल्कि पूरे राज्य को संभावित संकट से बचाया। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और निष्ठा प्रशंसा के योग्य है। राजा ने उन्हें भरपूर सम्मान, धन और आशीर्वाद प्रदान किया। उस दिन के बाद विश्वनाथ का परिवार केवल समृद्ध ही नहीं रहा बल्कि पूरे राज्य में उनकी पहचान समझदार, ईमानदार और दूरदर्शी परिवार के रूप में होने लगी। विश्वनाथ और उनका परिवार अब सुख, शांति और वैभव के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। साधारण सी झोपड़ी भव्य भवन में बदल चुकी थी और घर में किसी भी वस्तु की कमी नहीं रही। यह परिवर्तन केवल भाग्य का नहीं बल्कि मधुरा की सूझबूझ, परिश्रम और दूरदृष्टि का परिणाम था। इसी प्रसंग में श्री कृष्ण ने राधा से कहा, हे राधे, अब मैं तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर देता हूं जो तुमने कलयुग के मनुष्यों के विषय में पूछा था। राधा ने जिज्ञासा से पूछा था कि वैवाहिक जीवन में शारीरिक संबंधों का उचित समय और सीमा क्या होनी चाहिए। श्री कृष्ण ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, यह किसी निश्चित समय सीमा से नहीं बंधा। यह कई बातों पर निर्भर करता है। शरीर की शक्ति, मन की स्थिति, आपसी समझ और दोनों का स्वास्थ्य। यदि पति पत्नी दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ, प्रसन्न और ऊर्जावान हैं तो उनका संबंध स्वाभाविक रूप से संतुलित और सुखद रहेगा। उन्होंने आगे समझाया, परंतु केवल समय महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण है आपसी सम्मान, सहमति, मर्यादा और भावनात्मक निकटता। यदि मन में प्रेम और विश्वास है तो संबंध स्वयं संतुलित रहता है। अति हर चीज की हानिकारक होती है और संयम ही जीवन का सौंदर्य है। श्री कृष्ण ने निष्कर्ष में कहा, कलयुग में भी वही श्रेष्ठ है जो मर्यादा, स्वास्थ्य और परस्पर सम्मान का पालन करे। संबंध का उद्देश्य केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक जुड़ाव भी होना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने स्पष्ट किया कि सुखी दाम्पत्य जीवन किसी निश्चित समय पर नहीं बल्कि संतुलन, समझ और संवेदना पर आधारित होता है। श्री कृष्ण ने आगे समझाया, हे राधे, यदि दोनों साथी शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से शांत हों तो उनका साथ अधिक समय तक स्वाभाविक रूप से बना रह सकता है। परंतु यदि उनमें से कोई एक थकान, चिंता या तनाव से ग्रस्त हो तो समय कम भी हो सकता है। इसलिए किसी निश्चित अवधि को आदर्श मान लेना उचित नहीं। उस क्षण की अवस्था ही सब निर्धारित करती है। उन्होंने मुस्कुराकर आगे कहा, दाम्पत्य मिलन का उद्देश्य केवल शारीरिक तृप्ति नहीं होता। यह दो आत्माओं के बीच गहरा भावनात्मक सेतु भी है। जब पति पत्नी प्रेम, विश्वास और समझ के साथ जुड़ते हैं तब उनका अनुभव अधिक संतुलित और संतोषदायक होता है। श्री कृष्ण ने फिर समझाया, कई बार कम समय भी पर्याप्त होता है यदि हृदय संतुष्ट हो, और कभी लंबा समय भी अधूरा रह सकता है यदि मन एकाग्र और प्रेम पूर्ण न हो। इसलिए असली महत्व अवधि का नहीं बल्कि भावनात्मक सामंजस्य का है। उन्होंने निष्कर्ष में कहा, आपसी संवाद, सहमति, सम्मान और संवेदनशीलता इस विषय में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब ये तत्व उपस्थित हों तब संबंध केवल एक क्रिया नहीं बल्कि आत्मीयता का उत्सव बन जाता है। इस प्रकार उन्होंने स्पष्ट किया कि संतुलन और भावनात्मक जुड़ाव ही सुखी दाम्पत्य जीवन की वास्तविक कुंजी हैं। श्री कृष्ण ने राधा से आगे कहा, हे राधे, केवल अवधि ही महत्वपूर्ण नहीं होती, उतनी ही आवश्यक उसकी गुणवत्ता भी है। हर मनुष्य की शारीरिक क्षमता, मानसिक स्थिति और भावनात्मक आवश्यकताएं अलग होती हैं। कोई दंपति अधिक समय तक साथ बिताते हैं
तो कुछ के लिए कम समय भी पूर्ण संतुष्टि देने वाला होता है। इसलिए किसी एक निश्चित समय को सही या गलत नहीं कहा जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण है पारस्परिक संतुष्टि और सहजता। उन्होंने आगे समझाया, दाम्पत्य मिलन केवल शरीर का विषय नहीं है, यह आत्मीयता को गहरा करने, प्रेम को पुष्ट करने और आपसी विश्वास बढ़ाने का माध्यम है। जब दोनों साथी खुले मन से एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए जुड़ते हैं, तभी संबंध वास्तव में सार्थक बनता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, इस विषय में जानकार भी यही मानते हैं कि भावनात्मक जुड़ाव, आपसी संवाद और सहमति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि मन जुड़े हों तो अनुभव स्वाभाविक रूप से संतुलित और सुखद बन जाता है। उन्होंने अंत में कहा, अतः समय की गणना से अधिक आवश्यक है संवेदनशीलता, समझ और प्रेम। जब ये तत्व उपस्थित हों, तभी दाम्पत्य जीवन वास्तव में पूर्णता को प्राप्त करता है। इस प्रकार उन्होंने समझाया कि वास्तविक संतोष संतुलन, सम्मान और भावनात्मक निकटता से जन्म लेता है, न कि केवल समय की लंबाई से। कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार दाम्पत्य जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए नियमित निकटता लाभकारी मानी जाती है। अक्सर यह सुझाव दिया जाता है कि पति पत्नी अपनी सहूलियत, स्वास्थ्य और आपसी सहमति के अनुसार समय समय पर एक दूसरे के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताए। इससे न केवल संबंध मजबूत होते हैं, बल्कि मानसिक संतुलन और भावनात्मक जुड़ाव भी बेहतर होता है। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत जानकारी सामान्य रुचि और ज्ञानवर्धन के उद्देश्य से साझा की गई है। किसी भी प्रकार के उपाय या सलाह को अपनाने से पहले अपनी स्थिति, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विश्वास अवश्य ध्यान में रखें। हमारा चैनल किसी विशिष्ट दावे की पुष्टि नहीं करता। हम केवल जागरूकता और जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं। अगर आपको आज की प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और सकारात्मक बने रहिए।